अल्सर जो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंजाइटी है, हर किसी को कभी ना कभी लाइफ में माउथ अल्सर तो वही रहते हैं। तो जो नॉर्मल अपनी म्यूकोजा है, म्यूकोजा यहाँ पे नीचे सब म्यूकोजा, फिर और सबक्यूटेनियस टिश्यू, फिर आगे आता है पेरिस्टियम। तो जो यहाँ की फिर म्यूकोजा है, इसी का सुपरफिशियल डैमेज को इरोजन बोलते हैं। यही डैमेज धीरे डीप हो जाता है तो उसको अपन अल्सर बोलते हैं। तो इस जो म्यूकोजा है, म्यूकोजा के ऊपर एक अपनी जो लार होती है, उसकी प्रोटेक्टिव लेयर कंटिन्यूसली बनी रहती है। तो मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है माउथ अल्सर का, जो ड्राइनेस ऑफ माउथ, जीरोस्टोमिया होता है, कि जो अपनी लार है कंटिन्यूस, जो कि म्यूकोजा को नॉर्मल जो बैक्टीरिया के इन्वेजन से बचाती है, केमिकल इरिटेशन सबसे बचाती है, वो होती है सलाइवा। अगर सलाइवा है, सलाइवा किसी भी कारण से डैमेज होगा तो माउथ अल्सर होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अब आते हैं क्लासिफिकेशन। पहला होता है रिकरेंट एप्थस स्टोमेटाइटिस। यही मोस्ट कॉमन कॉज होता है माउथ अल्सर का। 80 to 90% कॉज जो होते हैं यही होते हैं। इसको आगे फर्दर डिवाइड कर दिया गया है। एक होता है माइनर एप्थस अल्सर, मेजर एप्थस अल्सर और हर्पेटिफॉर्म अल्सर। इसके अलावा जो अदर कॉजेज होते हैं, दूसरा होता है लोकल ट्रॉमा। अब ये लोकल ट्रॉमा जो है, लोकल ट्रॉमा किसी भी कारण से हो सकता है, या तो इम्प्रॉपर डेंचर हो, अपने दांत के काम हो सकता है, दांत नुकीले हैं, या फिर इम्प्रॉपर एलिगेशन उसका नॉर्मल नहीं है, उसका रिकरेंट इरिटेशन होता है, दांतों में वायरिंग कराई गई है, वायरिंग के कारण रिकरेंट उसमें लोकल ट्रॉमा होते जा रहा है म्यूकोजा को, तो हो सकता है। केमिकल और थर्मल, किसी भी तरीके से केमिकल और थर्मल बर्न है, कोई एकदम से बहुत ज्यादा गर्म चीज खा ली, या फिर कोई अपने केमिकल है, केमिकल में अपने एसिडिक एनवायरनमेंट वाले, एसिडिक या एल्कलाई कुछ भी अपन को लिया, जैसे मतलब टॉयलेट क्लीनर जो कॉमनली अपन जैसा टॉयलेट क्लीनर है, या फिर कोई भी इरिटेंट एसिडिक फिनाइल है, और जो कॉमन अपन यूज करते हैं ना लौंग, लौंग में एसिडिक एसिड होता है, जो रिकरेंट अगर लौंग चूसने की जिसको आदत होती है उन लोगों को बहुत कॉमन अल्सर होते हैं। अब इसमें आते हैं ये भी रिकरेंट केमिकल। केमिकल में क्या आता है, जो अपना टोबैको प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो टोबैको प्रोडक्ट यूज करते हैं, उससे कहाँ रिकरेंट जो है म्यूकोजा का इरिटेशन होता है, तो शुरुआत अल्सर से होती है। कोई भी मेजर डिसीज होती है ना, उसकी बीमारी की जो शुरुआत है वो इसी से होती है। लोकल के बाद आते हैं सिस्टेमिक डिसीज है। कुछ सिस्टेमिक डिसीज होती है, उसका लोकल मैनिफेस्टेशन इस अल्सर के रूप में होता है। सिस्टेमिक डिसीज में आते हैं HIV, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसस, और होता है वेसाइकोबुलस लीजन होते हैं, वेसाइकोबुलस डिसऑर्डर्स होते हैं, पेम्फिगस, कुछ लोग तुमने नाम नहीं सुने होंगे, लाइकेन प्लेनस। एक होता है बेचेट्स डिसीज और रिटर्स डिसीज। ये बेचेट्स और रिटर्स डिसीज के नाम पहली बार सुने होंगे। ये बेचेट्स डिसीज होता है ट्राइड, एक ओरल अल्सर, जेनाइटल अल्सर और यूवियाइटिस। ऐसे ही रिटर्स डिसीज भी ट्राइड होता है, ओरल अल्सर, जेनाइटल अल्सर और जॉइंट्स पेन, इनके ट्राइड्स होते हैं। ये अगर किसी पेशेंट को रिकरेंट ओरल अल्सर हो रहे हैं और उसको साथ में आंखों में पेन भी बना हुआ है, जेनाइटल अल्सर है, तो फिर अपन इसकी तरफ सोचना चाहिए। ऐसे ही रिकरेंट ओरल अल्सर के साथ साथ जेनाइटल अल्सर और जॉइंट्स पेन है, यूरिन में इन्फेक्शन है, तो रिटर्स डिसीज के बारे में सोचना चाहिए। ये सिस्टेमिक डिसीज है। इसके अलावा चौथा जो आता है वो होता है मैलिग्नेंसी। मैलिग्नेंसी जो है, मैलिग्नेंसी की शुरुआत हमेशा अल्सर से ही होगी। जो अपनी नॉर्मल म्यूकोजा है, नॉर्मल म्यूकोजा है, इसको ब्रीच करेगा सबसे पहले कोई भी इरिटेंट सब्सटेंस, इरिटेशन सब्सटेंस को ब्रीच करेगा। ब्रीच करने के बाद क्या होगा, कंटिन्यूसली इसको इरिटेशन करता रहेगा, तो यहाँ की जो म्यूकोजा है
म्यूकोजा में मेटाप्लेजिया हो जाएगा। नॉर्मल म्यूकोजा है उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज होता जाएगा, कॉलमनर हो जाएगी या फिर कुछ अलग टाइप की हो जाएगी, ये नॉर्मल म्यूकोजा नहीं रह जाएगी। ये मेटाप्लेजिया है, मेटाप्लेजिया ये कंटिन्यूसली बहुत समय तक रहेगा, तो फिर यहाँ पे म्यूटेशन होकर ये मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको जो है कंटिन्यूसली इरिटेशन होने में 5 से 10 साल लगते हैं। कंटिन्यूसली कोई 5 से 10 साल तक लगातार इरिटेंट प्रोडक्ट खाता रहेगा तो उसको आगे चांसेस होते हैं मैलिग्नेंसी होने के। अब ये मैलिग्नेंसी होने हैं उसके लिए एक प्री मैलिग्नेंट लीजन्स भी होते हैं, प्री मैलिग्नेंट लीजन। कोई भी अल्सर है ना, कोई भी अल्सर है, अल्सर का क्या होता है, एक होता है ये अल्सर है, अल्सर का एक होगा, ये उसका फ्लोर होता है और आगे उसका बेस होता है, ठीक है। ये जो फ्लोर है, फ्लोर में यूजुअली थोड़ा स्लफ जमा रहता है, क्रस्ट टाइप का व्हाइटिश पैचेस जमा रहता है। ये जो एज है, एज के आजू बाजू थोड़ा सा इन्फ्लामेशन दिख सकता है, रेडनेस दिख सकती है, ये एक नॉर्मल अल्सर है। अब इसको प्री मैलिग्नेंट कंडीशन और नॉर्मल अल्सर में अल्सर ये क्या, प्री मैलिग्नेंट कंडीशन में जो फ्लोर है ये फ्लोर पूरा व्हाइटिश दिखेगा। सबसे पहले तो प्री मैलिग्नेंट कंडीशन जो भी है पेन लेस होती है, नॉर्मल जो अल्सर होता है वो पेनफुल होता है, प्री मैलिग्नेंट जो होते हैं जो कंटिन्यूसली इरिटेशन के होते हैं वो पेन लेस होते हैं। यहाँ पे पूरा वाइटिश पैच हो जाएगा, उसको बोलते हैं क्या, ल्यूकोप्लेकिया, ल्यूकोप्लेकिया। ये मोस्ट कॉमन प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है। कोई भी पेशेंट अगर आता है ल्यूकोप्लेकिया की हिस्ट्री देता है, मतलब क्रोनिक टोबैको च्यूगर या फिर क्रोनिक कोई ऐसी चीज इरिटेंट सब्सटेंस खाता है वो, और उसको ल्यूकोप्लेकिया हो रहा है, मतलब जो अल्सर है, अल्सर में एक वाइटिश पैच आपको दिख रहा है बिल्कुल वेल डिफाइंड, तो अपन को उसको फिर आगे बायोप्सी के लिए जाना चाहिए, है ना। अब नॉर्मल जो अल्सर होता है, अल्सर की हीलिंग, जितने भी अल्सर होते हैं ना ये स्पॉन्टेनियसली हील होने वाले होते हैं। इसमें से जो माइनर एप्थस अल्सर होते हैं ना ये स्पॉन्टेनियस हील होते हैं 7 to 10 डेज में विदाउट कोई ट्रीटमेंट, विदाउट स्कारिंग। जो मेजर एप्थस अल्सर है, माइनर एप्थस अल्सर और मेजर एप्थस अल्सर में डेफिनेशन क्या रहता है, लेस देन 1 सेंटीमीटर होता है वो माइनर एप्थस अल्सर होता है, मोर देन 1 सेंटीमीटर और बिल्कुल डीप होते हैं उसको मेजर एप्थस अल्सर बोलते हैं। जैसे कोई ये नॉर्मल वेल डिफाइन एक अल्सर हो गया। मेजर एप्थस अल्सर बड़े बड़े होते हैं, ये 4 to 5 इन नंबर होते हैं, ये मोर देन 5 इन नंबर हो जाते हैं। और जो हर्पेटिक फॉर्म अल्सर होते हैं, जैसे हर्पे, ये टंग है, टंग या फिर बिलो द टंग होते हैं, मल्टीपल स्मॉल पेनफुल अल्सर्स होते हैं, ऑलमोस्ट 50 to 100 इन क्वांटिटी होते हैं। बिलो द टंग नहीं, कहीं पे भी हो सकते हैं, माउथ में है ना, ये बिल्कुल रेडिश होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल अल्सर होते हैं और सीवियर पेनफुल होते हैं। ये अपने पास ज्यादातर माइनर एप्थस अल्सर वाले पेशेंट ही आते हैं, जो कई आते हैं ना बिल्कुल जिनका पूरा मुंह ही रेड रेड सा रहता है। हाँ ये भी आ जाते हैं, ये भी आते हैं, मेजर और माइनर दोनों आते हैं। ये दोनों जो अल्सर है ना ये हील होते हैं तो उसमें स्कारिंग के साथ हील होते हैं, स्कार भी बन जाता है। और इन दोनों अल्सर के रिकरेंस होने के चांसेस होते हैं 4 to 6 मंथ्स में, ये रिकरेंट होते रहते हैं, ये भी रिकरेंट होते रहते हैं। मेन तो अल्सर अपन को सबको पता है, मेन अल्सर को अपन को ट्रीट कैसे करना है वो देखना है। 2-3 चीजें अल्सर में पता होनी चाहिए। तो डिफिशिएंसी कॉज नहीं न्यूट्रिएंट, हाँ विटामिन B12 डेफिशिएंसी, मतलब विटामिन, हाँ विटामिन डेफिशिएंसी होती है। और स्ट्रेस फैक्टर होता है, स्ट्रेस भी बहुत मोस्ट कॉमन फैक्टर है। स्ट्रेस फैक्टर के कारण क्या होता है, जो अपनी नॉर्मल सलाइवा है, सलाइवा का सेक्रीशन डिस्टर्ब हो जाता है, नॉर्मल गट डिसीजेज होती है, गट जितनी भी गट की डिसीजेज होती है जिसमें कि नॉर्मल जो गट का सिक्रीशन है वो अल्टर होता है। जितनी भी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम टाइप से बीमारी होती है, डिस्पेप्सिया होता है जिसमें GERD होता है जिसमें कि एसिड ज्यादा सिक्रीट होता है, ये सब डिसीजेज है, इसमें अल्सर होने के चांस हो गए क्योंकि ये सलाइवा का अल्टरेशन कर देते हैं। और कुछ जो नॉर्मल विटामिन की डेफिशिएंसी है, विटामिन की डेफिशिएंसी से जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको अच्छे से नहीं बनाते। तो विटामिन डेफिशिएंसी, स्ट्रेस फैक्टर और गट के डिसीजेस, ये सब भी एक कॉजेज हैं पूरा अल्सर के। तो अपन को अब ट्रीटमेंट क्या देना है, ट्रीटमेंट आते हैं माइनर एप्थस अल्सर। सर डायग्नोसिस में इन्वेस्टिगेशन तो कुछ नहीं है इसमें, ये बता रहे ना, माइनर एप्थस अल्सर है, माइनर एप्थस अल्सर है, पेशेंट हिस्ट्री दे रहा है कि उसको रिकरेंट है, रिकरेंट ओरल अल्सर हो जाते हैं, 4 to 5 ही ओरल अल्सर होते हैं और थोड़े टाइम बाद हील हो जाते हैं, उसके बाद 2-3 महीने बाद फिर से हो जाते हैं। ज्यादातर ये पेशेंट इसी की हिस्ट्री देते हैं, ज्यादातर अपने पास 80 to 90% माइनर एप्थस अल्सर वाले पेशेंट आते हैं। ये पेशेंट यूजुअली बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते नहीं है और
अपने आप भी हील हो जाता है, तो बहुत ज्यादा वेयर नहीं, बहुत ज्यादा उनको वो नहीं रहती, बस उनको ये रहती है कि इसके कारण कोई बहुत ज्यादा इशू तो नहीं होगा आगे। तो इसका ट्रीटमेंट क्या देंगे अपन, पहले तो इसको रीएश्योरेंस कराना रहेगा, पेशेंट को डिसीज समझानी पड़ेगी कि उसको बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इससे आगे जाके कोई कैंसर में कन्वर्ट नहीं होने वाला है, आगे इसका रिकरेंट अपने आप हीलिंग हो जाती है। कॉज इसका पता ही नहीं है, इम्यूनोलॉजिकल कॉज है, इम्यूनोलॉजिकल क्यों होता है क्यों नहीं होता किसी को नहीं पता। नहीं, इसका पहले तो रीएश्योरेंस करोगे, उसके बाद जो नॉर्मल चीजें होती है जो कि गट जैसे अपनी गट फ्लोरा है, गट फ्लोरा का मेंटेनेंस के लिए आप प्री प्रोबायोटिक्स दोगे। पेशेंट को हमेशा बोलोगे प्लेंटी ऑफ वाटर लेने के लिए, क्योंकि जितना ज्यादा वाटर लेता रहेगा उतना ज्यादा जीरोसिटी नहीं है। जो म्यूकोजा है, म्यूकोजा की ड्राइनेस ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है अल्सर के लिए, तो उसको बोलोगे प्लेंटी ऑफ वाटर लेने के लिए, वाटर। दूसरा और कोई कॉज नहीं है, उसको देने के लिए एक विटामिन B12 दोगे आप, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ही देंगे, अकेला 12 नहीं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग कोई देंगे, क्योंकि इसकी डेफिशिएंसी से भी अल्सर हो सकते हैं। एक आप उसको एसिडिक एनवायरनमेंट है कंटिन्यूसली, उसको डिस्पेप्सिया और गट प्रॉब्लम है, तो एक उसको साथ में पेंटाप्रोजोल दोगे, ठीक है। तो ये तो अपने नॉर्मली इसको है कि नॉर्मल कोई भी अल्सर वाला पेशेंट आता है उसको ये सब चीजें एवेल्यूट करनी है। अगर उसको कोई गैस की शिकायत है, पेट से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है तो उसको ये देना है। अगर आपको और भी देखो, उसको अगर ये यहाँ है ना होंठ के आजू बाजू यहाँ पे भी अल्सर्स हैं और आपको कोई विटामिन बी डेफिशिएंसी के और कोई साइन मिल रहे हैं, नेल्स हैं, नेल्स में यहाँ पे उखड़ते रहते हैं, उसको एनीमिया मिल रहा है, तो आप साथ में विटामिन B12 दे सकते हो। अगर ये सब साइन नहीं है तो बहुत जरूरी नहीं है उसको देने के लिए। वाटर तो सबको बोलना ही लेने के लिए, और एक प्री प्रोबायोटिक्स सबको देना ही देना है। रेगुलर स्टोमाटाइटिस लोकल एप्लीकेशन भी हैं? लोकल एप्लीकेशन भी दे सकते हैं। नहीं, ये तो अभी अपन इस पे आए हैं, ये तो सब ये तो अपन को ओरल देना है, उसके बाद अपन लोकल देखेंगे। लोकल अपन 3 चीजें दे सकते हैं। पहला लोकल एनेस्थेटिक, लिग्नोकैन, है ना। लोकल एनेस्थेटिक अपन सब केसेस में दे देंगे कि उसको खाने के जस्ट 10-15 मिनट पहले लगाना है, उतना एरिया लोकल हो जाएगा, तो वो खाने पीने में कोई रिलीफ नहीं हो, खाने पीने में रिलीफ होगा, खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सबको देनी है आप उनको, क्योंकि पेशेंट अपन का मेन एम होता है कि पेशेंट को जो प्रॉब्लम सिम्टोमेटिक रिलीफ चाहिए। दूसरा अपन क्या कर सकते हैं, एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लामेटरी लोकल एप्लीकेशन। एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लामेटरी बहुत सारे फॉर्मुलेशन अवेलेबल है अपने पास। तो ये इसलिए देते हैं कि इसके जो अल्सर्स हैं रिकरेंट, इसमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए, क्योंकि सुपरएडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा तो वो कॉम्प्लिकेट कर जाएगा। ये अपन प्रेस्क्राइब करते हैं काय में, मेजर जो बड़े बड़े अल्सर होते हैं। माइनर अल्सर में अपन को बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, माइनर अल्सर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांस कम रहते हैं। मेजर अल्सर हुआ है, इसका मतलब एक तरीके से अपने पास फ्लोरा बना हुआ है, यहाँ पे कोई लेयर नहीं है, यहाँ पे एक बैक्टीरिया के ग्रोथ करने के लिए बहुत अच्छे चांसेस हैं, तो उसको अपन एंटीसेप्टिक देंगे, जिससे कि लोकल एप्लीकेशन कराएंगे, जिससे कि उसमें कोई बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो। तीसरी चीज अपन देंगे उसका माउथ वॉश, कोई बीटाडिन वगैरह, बीटाडिन या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड कंटेनिंग कोई माउथ वॉश दे देंगे, जिससे कि उस क्लोरहेक्सिडिन कंटेनिंग माउथ वॉश, जिससे कि वहां का पूरा सूथनिंग होते जाए, वहां पे कोई स्लफ जमा ना हो। तो ये 3 चीजें अपन लोकल में देते हैं। इसके अलावा अब आते हैं स्टेरॉइड पे। यूजुअली माइनर एब्सेस अल्सर में स्टेरॉइड की जरूरत नहीं पड़ती है, ये स्पॉन्टेनियसली 7 to 10 डेज में हील हो जाते हैं। 7 to 10 डेज में हील अगर नहीं हो रहे हैं तो अपन को आगे दिमाग लगाने की जरूरत है कि आगे उसका और कोई कॉज तो नहीं है, कोई सिस्टेमिक इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है। एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है माइनर एब्सेस अल्सर में। अगर मेजर एब्सेस अल्सर हो रहे हैं तो आपको जितनी मैंने माइनर में चीज दी है उतनी तो देनी ही देनी है। इसके साथ क्या क्या देना है, पहला लोकल स्टेरॉइड देना है, लोकल स्टेरॉइड एप्लीकेशन देना है, जो अपन लेक्सानोस देते ना, लेक्सानोस नेक्स्ट प्लस ओरल पेस्ट, उसमें होता है लोकल के ट्राइमसिनोलोन, तो अपन लोकल स्टेरॉइड देते हैं उसमें। बाकी जो माइनर है जैसे माउसर है, लेजेल है, उसमें कोई स्टेरॉइड नहीं होता है। तो जो माइनर एब्सेस अल्सर है उसमें अपन स्टेरॉइड नहीं देते। अगर पेशेंट को मेजर एब्सेस है तो उसमें लोकल स्टेरॉइड भी देते हैं। दूसरा सिस्टेमिक स्टेरॉइड, सिस्टेमिक स्टेरॉइड तभी देते हैं जब पेशेंट को 4 to 5 से ज्यादा है अल्सर, 4 to 5 से ज्यादा अल्सर है और मेजर अल्सर है, डीप है, तब आपको उसको सिस्टेमिक स्टेरॉइड भी देना पड़ता है। सिस्टेमिक स्टेरॉइड वही है प्रेडनिसोलोन का दे दो 40 to 60 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से 1 वीक का कोर्स दे दो, और साथ में अगर ज्यादा देना है तो टैपरिंग कोर्स दे दो। इसके साथ अगर कभी भी सिस्टेमिक स्टेरॉइड दोगे तो सिस्टेमिक स्टेरॉइड के साथ आपको एंटीबायोटिक्स देनी पड़ेगी साथ में।
लोकल स्टेरॉइड दे रहे हो तब तक एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अपन अगर किसी को मेजर एप्थस अल्सर है तो उसमें अपन एंटीबायोटिक प्रेफर करते हैं, क्योंकि मेजर एप्थस अल्सर भी एक बहुत, अगर वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा तो फिर वो सीवियर इन्फेक्शन कर देगा। इसलिए मेजर एप्थस अल्सर में एक एंटीबायोटिक अपन देते हैं जब तक की हीलिंग स्टार्ट नहीं हो रही है। इसकी हीलिंग यूजली 10 डेज में स्टार्ट होती है, 10 डेज के बाद ही इसका इफेक्ट आता है। तो अगर मेजर एप्थस अल्सर है तो उसको पेशेंट को एश्योर करना पड़ेगा कि 10 दिन के अंदर अंदर हीलिंग नहीं होगी, टाइम लगेगा उसको ठीक होने में, ऑलमोस्ट 1 मंथ लग जाता है पूरा हील होने में। फिर आते हैं अपन को जो दूसरी अदर डिसीज है, जो ओरल अल्सर है ना, ओरल अल्सर तो ये ट्रीटमेंट सभी को देना है, मेजर हो चाहे माइनर हो। हर्पेटिक फॉर्म में भी लगभग यही ट्रीटमेंट है, साथ में अपन को साइक्लोविर क्रीम ऐड कर देंगे उसमें। इसमें मेन दिक्कत है कि ओरल अल्सर वाले पेशेंट को कब आपको चीजें अदर, पहला तो ये उसको मैलिग्नेंसी रूल आउट करना है, कोई मैलिग्नेंसी वगैरह कोई चांसेस तो नहीं है। दूसरा उसको सिस्टेमिक डिसीज देखना है। तीसरा उसको फंगल इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है वो देखना है साथ में। चौथा उसको कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हो रहा है उसके। कई बार ओरल अल्सर जो है, ओरल अल्सर कॉम्प्लिकेट करके अंदर इन्वेट कर जाता है, जैसे कोई फंगल म्यूकोरमाइकोसिस हो गई है, उसी के अंदर अगर सेकेंडरी म्यूकोरमाइकोसिस हो जाएगी तो वो इन्वेट कर जाएगी, पूरा डीप में हो जाएगी, डीप चली जाएगी। मैलिग्नेंसी किसी भी तरीके से उसको अगर हिस्ट्री दे रहा है कि कोई लोकल इरिटेंट लगातार खाता रहता है वो, तो उसको मैलिग्नेंसी की चांस ज्यादा है, लगातार उसको इवैल्यूएट करना पड़ेगा। अगर उसको बोलना पड़ेगा 10 डेज में हील नहीं होता है ये, तो आपको फिर इसको बायोप्सी के लिए जाना पड़ेगा। सिस्टेमिक डिसीजेज है, सिस्टेमिक डिसीज हमने बताई कि जिन डिसीज में ओरल अल्सर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे HIV, लाइकेन प्लेनस और SLE है ना, बैचेट्स डिसीज, रिटर डिसीज। तो साथ में जितने भी रिकरेंट ओरल अल्सर वाले पेशेंट हैं उनसे ये हिस्ट्री भी लेना है कि इनको जैसे जॉइंट्स पेन तो नहीं है, साथ में जेनाइटल अल्सर्स तो नहीं है उसको, जिनको बहुत सारे रिकरेंट अल्सर प्रेजेंट है। फंगल इन्फेक्शन की देखा, रिकरेंट जो उसमें कैंडाइडा इन्फेक्शन है, कैंडाइडा इन्फेक्शन भी ओरल अल्सर जैसे प्रेजेंट करते हैं, बट ये पेनलेस होता है ना। जितने भी ओरल अल्सर है, मेजर होता है माइनर, वो पेनफुल होंगे। कैंडाइडा के आप देखोगे माउथ के अंदर मल्टीपल वाइट पैचेस दिखेंगे, यूजुअली बच्चों में होते हैं, है ना, और या फिर इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज कंडीशन होगी उसमें होंगे, हैं बच्चों को जो होते हैं उनमें क्या ट्रीटमेंट है? कैंडिड होगा माउथ पेन बस। कॉम्प्लिकेशन देखना है कि जो अल्सर है सर, मेजर एप्थस अल्सर है, इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है। अगर मेजर एप्थस अल्सर प्रेजेंट कर रहा है काय के साथ, फीवर हो रहा है पेशेंट को कंटिन्यूसली, माउथ ओपनिंग में भी दिक्कत हो रही है, रिकरेंट उसको जो एजेस है, एजेस के चारों तरफ इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है, मतलब उसको सेकेंडरी इन्फेक्शन हो रहा है बैक्टीरियल, तो फिर अपन को हायर एंटीबायोटिक्स देनी पड़ेगी। एक और हम कंडीशन भूल गए थे, फिक्स्ड ड्रग रिएक्शन। FDR में भी ऐसे ही होता है, ओरल अल्सर, जेनाइटल अल्सर, उसका भी ट्रीटमेंट लेकिन सिस्टेमिक स्टेरॉइड ही है। तो ओरल अल्सर में देखने वाली अपनी ट्रीटमेंट ही है, मेनली ट्रीटमेंट देखना है कि उसको ज्यादातर आपके पास जो पेशेंट कैसे प्रेजेंट होते हैं, माइनर एप्थस अल्सर वाले या फिर जो लोकल ट्रॉमा वाले हैं। लोकल ट्रॉमा मतलब या तो दांत में कोई दिक्कत है, या तो फिर उसने कोई एसिड पी लिया है, या फिर कोई उसने ऐसा जो केमिकल या थर्मल बर्न है, वो वाले पेशेंट आते हैं। अगर लोकल वाले हैं तो अपन को डेंटिस्ट को दिखाना है, डेंटिस्ट से बोलना है कि जो अंडरलाइंग कॉज है उसका वो ठीक करो। बाकी जो अल्सर है, अल्सर का ट्रीटमेंट क्या है, पहला देना है अपन को उसको बी कॉम्प्लेक्स, दूसरा देना है अपन को उसको पेंटाप्रोजोल, तीसरा देना है अपन को उसको प्रीप्रोबायोटिक्स। ये 3 चीजें तो अपन को ओरली सबको देनी है। प्लेंटी ऑफ वाटर उसको प्रेस्क्राइब करना है। चौथी चीज, अब लोकल उसको देना है कि नहीं देना डिपेंड करता है पेशेंट का अल्सर कितना बड़ा है। अगर बहुत ही माइनर सा अल्सर है तो उसको बोलना है क्या, सिर्फ लिग्नोकैन जेल खाने के पहले उसको लगा लिया करो। दूसरा, अगर थोड़ा सा ज्यादा बड़ा अल्सर है और हील होने में टाइम लगता है तो अपन उसको बोल सकते हैं कि कंटिन्यूसली और इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है तो उसको एंटीसेप्टिक प्लस एंटी इन्फ्लेमेटरी कोई लोशन है वो लगा दो। सर अल्सर अगर गले तक चला गया तो लोकल है, गले में हो गया आप गले गार्गल दे देंगे। तीसरा काम यही है, बीटाडीन माउथ गार्गल करना है। बीटाडीन या क्लोरहाइड्रिन माउथ गार्गल है, उसको लगातार अप्लाई करना है। सीरप दे सकते हैं लिग्नोकैन सिरप खाने के पहले अपन वो देते ना, क्या कहते हैं अपन, लारी स्प्रे, वो उसमें भी होता है लोकल एनेस्थेटिक, खाने के पहले वो देते हैं। जब जिसको सोर थ्रोट होता है, डिस्कल्टीन डिग्लूटेशन होती है, उनको तो बोलते हैं खाने के पहले कर लिया करो स्प्रे, ठीक। चौथा ये है कि लोकल स्टेरॉइड देना है कि नहीं देना, मेजर में है, मेजर में देनी है, माइनर में फिर आप पे डिपेंड करता है। अगर मल्टीपल उसको अल्सर्स हैं तो अपन दे भी सकते हैं। तो ट्राइएम्सिनोलोन क्रीम आती है, वो उसको अप्लाई कर दो उसको लोकल 2 to 3 टाइम्स अ डे। फिर अपन को अगर बहुत ज्यादा अल्सर है तो सिस्टेमिक स्टेरॉइड भी देना है और सिस्टेमिक एंटीबायोटिक भी देना है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे उसमें।
सर अपन बस। में एंटीबायोटिक सिर्फ एग्जिम ही देंगे? एंटीबायोटिक्स यूजली जो ओरल हैं ऊपर सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए दे रहे हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए देख रहे हैं तो प्रोफाइलेक्टिक दे रहे हैं। प्रोफाइलेक्टिक प्रेफर करते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कोई ऐसी दे दें जिससे कि इन्फेक्शन, जैसे लियोफ्लॉक्स हो गई और सेफेक्सिम भी है, थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन है, अमॉक्सिक्लेव हो गई, ये सब ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, तो इनमें से कोई भी दे सकते हैं। अमीकासिन भी दे सकते हैं, यहाँ ज़्यादातर ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन या एनारोबिक इन्फेक्शन होते हैं तो अमीकासिन भी दे सकते हैं। वो तो इंजेक्टेबल हो जाएगा। सर ये तो क्या आपका ट्रीटमेंट अगर किसी को रिकरेंट हो रहा है प्रोफाइलेक्टिक क्या? प्रोफाइलेक्टिक हमने वही तो बोला है, मल्टीपल उसको लगातार बोलेंगे पानी पीते रहो, कंटिन्यूसली पानी पीते रहो। प्री प्रोबायोटिक्स हैं जो गट फ्लोरा बना के रखें उसको थोड़ा लंबे समय तक दे सकते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एक लंबे समय तक दे सकते हैं, उसी के लिए टैबलेट आती है ना, टैबलेट जो माउसर आती है, इसमें प्री प्रोबायोटिक्स भी है, विटामिन बी भी है, तो उसको अपन लंबे समय तक 1 to 1 तक दे सकते हैं। साथ में उसको यही बोलना है प्लेंटी ऑफ वाटर पीते रहो, कोई एसिडिटी तो नहीं है उसको बहुत ज्यादा, उसके लिए करते रहो, मोशन अच्छे से साफ होते ना उसको, वो बताते रहो बस।